नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से चालू कर दिया कि इस बार लोकसभा 2024 में 400 सीट आएगी। मोदी जी बोलते हैं 370 सीट आएगी, उससे प्लस आएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है और लोगों को एक भ्रम में डालना चाहती है कि इस बार हम 400 सीट लेकर आएंगे और जनता में एक निराशा बन जाए, विपक्ष में भी ये बन जाए कि इन लोग इतना बोल रहे हैं लेकर आएंगे। क्या हकीकत उनकी क्या है कि 400 सीट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? तो देखा जाए कि उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में तोड़फोड़ चालू करी, विपक्ष के नेताओं को तोड़ा, महाराष्ट्र हो अजीत पवार को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, बिहार में जेडीयू को तोड़ा, उन्होंने अपने में शामिल करा दिया। फिर राम मंदिर का मुद्दा लाए कि उनको लगा कि राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता वोट देगी। तो लोगों को लगा, उस समय ऐसा लगा कि इस समय राम मंदिर का मुद्दा आ गया, बहुत बड़ा जोर शोर से इन्होंने आयोजन किया, चारों तरफ बैनर पोस्टर, हर जगह मोदी जी का, और मोदी जी अकेले ही मंदिर में दिखाई दिए, उन्होंने ही पूरा प्राण प्रतिष्ठा किया। तो इस प्रकार से उन्होंने किया कि जो भगवान को लाए हैं हम उसको लाएंगे, वैसा उन्होंने नारा भी दिया, अलग अलग प्रकार से गीत बनाए। तो लोगों के एक ऐसा दिया उत्साह कि आप दिया जलाइए, उस दिन उत्सव मनाइए। लेकिन हकीकत ऐसी है कि राम मंदिर का मुद्दा भी उनका चल नहीं रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि यह मंदिर का मुद्दा 2 से 3 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह तक चलेगा। उसके बाद लोगों को फिर से याद आएगी बेरोजगारी, महंगाई, जो नौजवान बेरोजगार है, किसानों की जो एमएसपी का मुद्दा है, किसान परेशान है, लोगों का घर चलाना मुश्किल है महंगाई के कारण, वो उनको फिर से याद आने लगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको लगा कि अब ये हमारा मुद्दा नहीं चल रहा है, तो किसी प्रकार से ऐसा मैनेज किया जाए, अलग अलग राज्यों में गठबंधन किया जाए। इधर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को मिलाना चालू किया। यदि इतना ही मजबूत है 400 सीट उनको लाने का, उनको है कि हम ले आएंगे, मोदी जी के नाम पर ले आएंगे, तो क्या जरूरत है इतने छोटे छोटे दलों को अपने में शामिल कराना, जिसके साथ विचारधारा नहीं मिल रही थी, जिसके ऊपर नीतीश कुमार के ऊपर इतना आरोप लगा रहे थे। तो क्या उनको आन पड़ी कि अचानक उनको फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लिए, अपने में शामिल करा लिए। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार भी बोल रहे थे कि हम कभी नहीं जाएंगे वहां पर, मर जाना मंजूर है। तो भी नीतीश कुमार जाते हैं, उनकी क्या मजबूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि ऐसे छोटे छोटे दलों को लेकर फिर से वो माहौल बनाने का कोशिश कर रही है। तो उसका नतीजा ये है कि जो नेता जाते हैं, दबाव में जाते हैं, ईडी के हिसाब से, सीबीआई के डर से, या तो उनको कुछ लालच दिया जाता है, पैसे का हो, टिकट का हो, मंत्री पद का हो, अलग अलग प्रकार से किसी न किसी कारण से उनको दबाव में, धन के लालच में उनको अपने में शामिल करा लेते। और जब तक विपक्ष में रहता है तब तक उसके ऊपर ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, उसके यहाँ छापा पड़ता है। पूरा देश देख रहा है कि वो तुरंत नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके पास ईडी की फाइल भी बंद हो जाती है, उसके पास कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा कारण पैसे का कारण है। किस प्रकार से पैसे का उपयोग कर कर अलग अलग नेताओं को तोड़ना, किस प्रकार से ईडी का उपयोग करके नेताओं को तोड़ना। जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बोलते थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उनके नेता बोलते थे कि जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे, और 1 सप्ताह नहीं हुआ कि अजीत पवार को उन्होंने अपने में शामिल करा लिया और उसको डेप्यूटी सीएम बना दिया। तो भ्रष्टाचार की बात इनकी केवल विपक्ष के ऊपर है, विपक्ष को दबाने के लिए है। ईडी का उपयोग केवल विपक्ष को दबाने के लिए, डराने के लिए, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बना ले, उसके लिए इन लोगों ने सभी प्रकार की सीमाओं को पार कर दिया। भ्रष्टाचार से इनको कोई लेना देना नहीं है, उनको इतना ही लेना देना है कि किसी भी प्रकार से हमारी सत्ता आए। तो ये जो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल गए हैं, अजीत पवार हो, शिंदे हो, जयंत चौधरी हो, नीतीश कुमार हो,
तो आप ये सोच के देखिए कि क्या जनता भी उनके साथ ही चली जाएगी, क्योंकि वोट लेना है जनता के से लेना है। यदि कोई नेता किसी भी दबाव में ईडी के डर से या पैसे के बल पर जो सत्ता परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाता हो, तो क्या वो दल के जितने भी मतदाता हैं क्या वो भी चले जाते हैं? उनकी भी विचारधारा एक साथ बदल जाती है कि केवल नेताओं की जाती है? ऐसा है कि केवल नेता बिक सकता है, जनता नहीं बिक सकती। जनता हर चीज समझ रही है, वो देख रही है। कितना भी मीडिया में कुछ भी चलाया जाए कि 400 सीट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, अलग अलग प्रकार से रोज एजेंडा चलाया जाए, लेकिन जनता भी जान रही है कि ये गोदी मीडिया है। ये मीडिया जनता की बात नहीं कर रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। उसको किस प्रकार से ज़्यादा सीट दिलाने की, किस प्रकार से माहौल बनाने की कि उसको इतनी सीट आ रही है, लोगों का मनोबल टूट जाए, जनता का मनोबल टूट जाए। उनको भी पता है कि उनके 10 साल की नाकामी, जो 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के ऊपर है, जिस दिन वो अनाज देना उनको बंद कर देंगे तो उनकी हालत क्या होगी। इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए बड़ा बड़ा उत्सव करना, नेताओं को अपने में शामिल कराना धर्म के नाम पर। और हकीकत में उनको पता है कि यदि जनता जो जाग चुकी है, कितना भी हम गठबंधन बना लें, कितना भी मुद्दा दे दें, जनता के मुद्दे को कितना भी दबा दें, लेकिन जब आदमी कोई भी वोट देने जाएगा तो उसको ये ख्याल जरूर आएगा, उसको बेरोजगारी का ख्याल आएगा, उसको महंगाई का ख्याल आएगा। वो देख रहा है कि किस प्रकार से सरकार तानाशाही का रवैया अपना चुकी है, किस प्रकार से विपक्ष को दबाना चाहती है। संसद में किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को दबाया गया, उनको सस्पेंड किया गया, सड़कों पर आंदोलन करने से रोक रही है। किसान आज दिल्ली में फिर से कूच कर रहे हैं, किसानों का आंदोलन है। किसानों पर उन्होंने वादा किया था एमएसपी देंगे, लेकिन सरकार ने सभी वादे अपने जो जो किए थे भूलते गए। केवल कुछ समय के लिए वादा कर देना, फिर उनका वोट ले लेना, फिर उनको एक नए सपने दिखाना। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की बात नहीं करेगी, आपके रोजगार की बात नहीं करेगी कि 2 करोड़ नौकरी का रोजगार उनका उन्होंने वादा किया था, काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख देंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। वो आपको 2047 की बात करेंगे, 15 साल बाद की बात करेंगे, 20 साल 40 साल बाद का सपना दिखाएंगे। तो ये सरकार सपना बेचना जानती है और जनता को सपना देखना अच्छा भी लगता है। किसी को भी यदि कोई बात किया जाए, किसी के बारे में कुछ अच्छा बताया जाए तो जनता को अच्छा लगता है। किसी को बताया जाए कि तुम्हारे साथ कोई भविष्य, जैसे भविष्यवाणी करे, कोई राशिफल वाले करते हैं कि आपका आगने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत धन आएगा, आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, तो उसका जो भी होता है पढ़ने वाला, देखने वाला, उसको उसके प्रति आस्था हो जाती कि हमारा बहुत अच्छा बोल रहा है, और उसको दोबारा वो उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दूर के सपने दिखाओ और वर्तमान की बात ना करो, और जो बीत गया है, जो उन्होंने वादा किया है, वो पूरा किया है कि नहीं किया, उसको किस प्रकार से जनता के दिमाग में से निकाल दो। उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जो सरकार ने वादा किया था पूरा किया कि नहीं किया। क्यों देश का कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा हो गया। किस प्रकार से आंकड़ों का कारीगिरी करके लोगों को अच्छा दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो सरकार के अनाज के ऊपर रहना पड़े, जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, वो अपनी किस प्रकार की उपलब्धि बताती है। नौकरियां सरकार दे नहीं रही है, दे रही है तो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है, और उन्होंने सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट ला दिया, 4 साल की नौकरी करो उसके बाद घर जाओ। और यही नेता जो आपका वोट लेकर जाते हैं, एक बार चुनाव में झूठा वादा देकर 5 साल सत्ता में बैठते हैं, उसके बाद आजीवन पेंशन खाते हैं और आपके टैक्स के पैसे से सुख सुविधा का आराम से रहते हैं। लेकिन जब आपको कुछ देना होता है तो बोलते हैं 4 साल की नौकरी करो और घर जाओ।
उसके बाद भी लेटर नहीं आता है, बच्चे पास हो जाते हैं, परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करके दौड़ते हैं, लेकिन जब नौकरी का बारी आती है तो पता पड़ा अब आएगी, उनका लेटर नहीं आता है, बाद में उसकी उम्र हो जाती, फिर बोलते हैं कि हम आपको दे नहीं सकते। फिर जिसको दे भी दिया तो उसको 4 साल के बाद घर जाना पड़े, फिर वो नए तरीके से वो रोजगार खोजना चालू करे। 4 साल जो सेना में काम करके आया अग्निवीर, फिर कहाँ उसको नौकरी मिलेगी? उसके पास हमेशा एक संकट बना ही रहेगा कि मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, और वो इसी चिंता में परेशान रहेगा। और सरकार बोलेगी कि लो 5 किलो अनाज खाओ और आनंद में रहो, वोट हमको देते रहो। लेकिन सरकार जनता को, नौजवानों को, किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। तो लोकतंत्र में उनका काम यह है कि जनता के जो प्रश्न है, जनता की जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर काम करना है। जनता को रोजगार देना है, अच्छी शिक्षा देनी है। शिक्षा का स्तर उन्होंने कितना गिरा दिया, शिक्षा महंगी हो गई। फिर इन लोग अलग अलग प्रकार से, जब आप उनके बात करेंगे रोजगार की, तो उनके नेता चले जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। मंदिर में जाकर बोलेंगे कि देखो कॉरिडोर बना रहे हैं, सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। आपको बोलेंगे चलो मंदिर में दर्शन करो। मंदिर में दर्शन करिए, श्रद्धा है, सबके साथ भगवान है, सभी लोग मानते हैं, भारत एक धार्मिक देश है। तो उन्होंने किस प्रकार से भारत की जनता के धर्म के साथ खिलवाड़ किया। राम मंदिर में भी किस प्रकार से उन्होंने ठीक चुनाव के पहले उद्घाटन कर डाला। शंकराचार्यों ने भी कहा कि अभी मंदिर बना नहीं है, शिखर बना नहीं है, तो अभी नहीं कर सकते। लेकिन इनकी प्रथम जो उनका काम है, सत्ता में बैठना, चुनाव जीतना, और उनको एक प्रकार का ये भी भय है कि यदि सरकार चली गई तो उनका क्या होगा। जो उन्होंने 10 साल तानाशाही का रवैया अपनाया, जो उन्होंने जो कांड किया, क्या वो सब फाइलें खुलेंगी? उसका डर के हिसाब से उनकी ये घबराहट है कि किसी भी तरह सत्ता में बने रहो। सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लो, उसके साथ गठबंधन कर लो, ईडी का उपयोग करो। तो एक प्रकार का यह भी भय है कि यदि सत्ता गई तो उनको जाने का शायद डर से ज्यादा उनको ये डर है कि सत्ता तो जाएगी, कुर्सी जाएगी, लेकिन उसके बाद उनका क्या होगा, उसका बड़ा डर है। और ये डर जो है वो आपको दिखाई देगा 2024 के लोकसभा के चुनाव तक। अभी ईडी और दौड़ेगी, अभी जितना दौड़ रही उसकी 3 गुना दौड़ेगी। अलग अलग नेताओं के यहाँ जाएगी, अलग अलग लोगों को, नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को और डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा कि वो जेल से चुनाव लड़े, वो बाहर लड़ ना पाए। तो किसी भी प्रकार से विपक्ष को दबाना कि वो विपक्ष चुनाव ही न लड़ पाए, और सरकार जो अच्छा अच्छा दिखाए मीडिया के द्वारा और लोगों को फिर भ्रम में डाले और फिर से सत्ता में बैठ जाए। जय हिंद, जय भारत।